गंभीर रूप से फटी हुई और सूजी हुई है। दवा समय पर लगाना याद रखें। याद रखें, 1 महीने तक सहवास वर्जित है। हाँ। छोटी बच्ची, तुम्हें संयम रखना चाहिए। तुम्हारी उम्र में तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर। अगले मरी। देखो तो, ये कितनी छोटी है, अभी भी एक छात्रा जैसी दिखती है। इसे जरा भी आत्मसम्मान नहीं है। इतनी कम उम्र में तुम बेशर्म हो। एक मारना चाहता है तो दूसरा मार खाना चाहता है। आजकल की लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुत्ते आदमी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या आप वही फूड ब्लॉगर हैं? वानस जी हैं। हमें आपके वीडियो बहुत पसंद है। हम एक नए उत्पाद के लिए आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं। ये गिलास पियो। चलो वह, मुझे अभी थोड़ा काम है, हम किसी और दिन बात करेंगे। चलो, एक घूंट लो। एक घूंट। चलो, एक गिलास, एक गिलास। अरे, आओ आओ, चीयर्स। वह सीनियर, असल में मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ। कृपया मेरे साथ डेटिंग करो। मुझे कोई और पसंद है। भविष्य में मुझे परेशान मत। हाँ मेंगशिया बाओ, अगर शीशा नहीं है तो पेशाब भी कर लेती। तुम सच में हंस का मांस खाने की इच्छा रखने वाली मेंढक की हो। सही कहा। हाँ, बिल्कुल सही है। ये वाली। हाँ, क्या ये एक विदूषक नहीं है? उसे थोड़ा पेशाब करके खुद को देख लेना चाहिए। अरे देखो, वह जा रही है। कितना मजेदार है। ठीक है, मैं ठीक हूँ। आदमी क्या चीज होते हैं। अब से ये लड़की प्यार को त्याग देगी। हाँ साहब, आपने मुझे सहयोग के बहाने ब्लॉगर वानस जी से संपर्क करने को कहा था, लेकिन उसने कहा कि उससे कोई बहुत जरूरी काम है। उसके बाद उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार संपर्क में रहो, मुझे उसे पाना ही। लगता है कि मुझे नशीला पदार्थ दिया गया है। कोई मेरे लिए होटल आ जाए और मेरी मदद करे। सुंदर आदमी, आओ मेरे साथ एक जाम पीते हैं। एक जाम पीते हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। न केवल वह रियूनियन में जियांग सीनियर को प्रपोज करने में असफल रही, बल्कि वो एक ऐसे आदमी के साथ सो गई जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। मेरे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम दिन दहाड़े डकैती कर रहे हो? मदद करो, कोई मेरा यौन उत्पीड़न कर रहा है। क्या यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है? ये आदमी क्या खाकर इतना बड़ा हुआ है? ये बहुत हैंडसम है। अरे, बस इसकी उम्र थोड़ी सी ज्यादा है। मेरा नाम हुआ किंगजू है। हम फिर मिल गए। क्या? तुम कौन हो? हुओ किंगजू? क्या मैं ऐसे हैंडसम बूढ़े आदमी को जानती हूँ? सुनिए अंकल, क्या तुम एक बार फिर ठीक से देख सकते हो? कहीं तुम गलत आदमी को तो नहीं पहचान रहे हो? मुझे नहीं लगता कि मैं उस व्यक्ति को पहचानने में गलती करूंगा जिसकी गाल पर दिल के आकार का जन्म चिन्ह। उम्र थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें किस बात से आपत्ति नहीं है? तुम्हें आपत्ति नहीं है? मैं अभी भी एक छात्रा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले शादी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं तुम्हारे स्कूल के मानद निर्देशकों में से एक हूँ। इसके बाद चाहे तुम ग्रेजुएशन करना चाहो या आगे पढ़ाई जारी रखना चाहो, मैं गारंटी देता हूँ कि सब कुछ बहुत ही आसानी से होगा। मैं ये सब अपनी मेहनत और कोशिश से भी हासिल कर सकती हूँ। मैं तुमसे शादी क्यों करूँ? अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो अपनी शर्तें बताओ, कुछ भी चलेगा।
ठीक है, 1 करोड़ 100 मिलियन है। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। हम बूढ़े आदमी, तुम डर के मारे मरोगे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें एक और शून्य जोड़कर देता हूं, और मेरा सहायक कार्ड भी। सब ले लो। नहीं, मैं मजाक कर रही थी। आप इसे अभी भी इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? असल में मैं किसी और को पसंद करती हूँ। कोई बात नहीं, हम पहले थोड़ा वक्त साथ गुजार सकते हैं। अगर मैं तुम्हारा मन नहीं बदल पाया तो मैं खुद ही पीछे हट जाऊंगा। हे भगवान, क्या ये कोई बॉस वाला नाटक है? क्या मैं उपन्यास की नायिका बन गई हूँ? नहीं नहीं, ये तो अचानक ही हो गया। हम मुझे लगता है मुझे अभी भी थोड़ा सोचना होगा। उस रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मान लो कि कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अलविदा। अलविदा। पिताजी, क्या आप उसे परेशान करना बंद कर सकते हैं? मैंने शादी कर ली है। कुछ समय बाद मैं उसे आपसे मिलवाने वापस लाऊंगा। तू कितनी नीच और घटिया लड़की है। रात भर बाहर रही, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी बता, कल रात तू कहाँ आवारागर्दी कर रही थी? इसके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये जरूर किसी कमीने मर्द के साथ रात बिता कर आई होगी। ये अपनी नीच माँ जैसी ही है। इसके अंदर पुरुषों को फंसाने की पूरी कला भरी हुई है। अगर हिम्मत है तो ये बात दोबारा बोल। मानती है या नहीं? मैं तेरी जुबान खींचकर फाड़ दूंगी। छोड़ो छोड़ो, छोड़ो। तुम लोग इतनी बड़ी हो गई हो, क्यों हाथ उठा रही हो? तुम दोनों। हट जाओ। शियाओ बाओ, तेरी बहन भी तेरी फिक्र करती है। अगर इसने कुछ बुरा कह दिया तो इसे दिल पर मत लेना, ठीक है? अरे यार, अब क्या करें? कुछ दिन पहले वो कर्जदार फिर से पैसे मांगने आ धमके थे। तुम्हें पता ही है, इन सालों में तुम्हारी माँ के इलाज के लिए हमारा तो सारा घर बिक चुका है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम भी कुछ योगदान दो। हमारे कारखाने के साथ काम करने वाले वो वांग लाओबान को तुमने देखा होगा। वांग लाओबान ने कहा है, बस तुम उसकी प्रेमिका बन जाओ तो वो हमें 2 करोड़ रुपए देगा। तुम सोचो, अगर हमें ये 2 करोड़ रुपए मिल गए तो तुम्हारी माँ के ऑपरेशन और इलाज का खर्च सबका इंतजाम हो जाएगा ना? क्या सच में? इतनी अच्छी बात? हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पिताजी, क्या आपको इस बारे में पता था? तो फिर आप इसे क्यों नहीं भेजते? अरे नीच घटिया लड़की, तुम्हें इज्जत रास नहीं आती क्या? जब तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर मेरे साथ रहने आए थे तब उनके पास कुछ नहीं था। वो बहुत गरीब थे और बाहर सिर पर ढेर सारा कर्ज भी था। अगर इन सालों में मैंने तुम्हें न पाला होता तो क्या तुम आज जिंदा होती? आज मैं साफ साफ ये कह रही हूँ, या तो पिछले इतने सालों में मैंने तुम पर जो पैसा खर्च किया है वो सारा मुझे वापस कर दो, या फिर तुम मेरे लिए चुपचाप जाकर वांग लाओबान की प्रेमिका बन जाओ। इतना सब कहने का मतलब सिर्फ पैसे मांगना ही है ना? घुमा फिरा कर बात करने का क्या मतलब है? तुम बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? पूरे 5 करोड़। अगर तुम वापस नहीं कर सकी तो चुपचाप इंतजार करना। वांग लाओबान के तुम्हें लेने आने का चुपचाप इंतजार करना। अगर तुमने भागने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। यह तो बहुत ज्यादा है ना? ये तो सिर्फ 5 करोड़ ही है, बस इतने ही। मैं एक फोन कॉल करूंगी और तुरंत खाते में आ जाएंगे। ये सिर्फ शेख ही बघर रही है। तुम लोग बस देखते जाओ, ओह, देखते जाओ। हमम, उस लड़की ने आखिरकार मुझे जवाब दिया। अंकल, आपने पहले मुझसे जो वादा किया था, क्या वो अभी भी मान्य है? बिल्कुल। मुझे शायद थोड़े पैसों की जरूरत है। तुम्हें कितने चाहिए? मैं तुरंत तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। 5 मिलियन रुपए? तुम्हारी ये मांग बहुत बड़ी है। क्या मैं डींग मार रही हूँ या नहीं, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम बस कम बात करो। अगर तुम सच में 5 मिलियन रुपए ले आती हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुम्हारे जूते चाटूंगी। ये बात तुम अच्छे से याद रखना कि तुमने ही ये कहा है। हाँ, जो कोई इस बात से मुकरेगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। तुम क्या सच में 5 मिलियन है? मुझे दो। ओह, इतने दिनों में तुम्हें इतने पैसे मिल गए? पक्का तुम्हें किसी आदमी ने रखेल बना लिया होगा। ओए तू नीच लड़की, इतने पैसे कहाँ से लाए और कितने हैं? सब मुझे दो। तुम सच में बहुत लालची हो। बस इतने ही हैं। तुम्हें यदि चाहिए तो लो, नहीं तो इसे छोड़ ही दो। जल्दी मुझे दो, सब मुझे दो।
क्या तुमने सुना नहीं? सब मुझे दो। अरे एहसान फरामोश, घर ने तुम्हें इतने समय पाला और तुम बस इतने से ही दे रही हो? ये तो सच में बहुत ही कम है। क्या तुम ये बात नहीं जानती हो? अभी किसने कहा था कि अगर मैं पैसे लाऊंगी तो वो घुटने टेक कर मेरे जूते चाटेगी? तुम जल्दी चाटो। अगर ये इंसान अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो मुझे ये पैसे लेकर जाना पड़ेगा। हो। रुको, इन पैसों की खातिर हम अभी अपना गुस्सा दबा लेते हैं, बाद में इससे हिसाब चुकाने के ढेरों मौके मिलेंगे। जल्दी करो, घुटने टेको। हम मेंग शियाओ बाओ, क्या तुम सच में मुझसे चाटना चाहती हो? बहुत हो गया। जल्दी से चाटो। क्या तुमने खुद ये नहीं कहा था? जल्दी चाटो। पिताजी, आप इसे देखिए। जल्दी से चाटो। शियाओ बाओ, वाह, तुम्हारी बहन बहुत शर्मीली है, उसे परेशान मत करो। अगर यह सच में काम नहीं करता है, पिताजी यह लो। छोड़ो, तुम खड़े हो जाओ। पैसे वापस ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये आज के दिन से ही मैं मेंग शियाओबाओ तुम लोगों से हर तरह का हिसाब किताब बराबर करती हूँ। मेरी माँ की बीमारी के लिए इलाज मैं खुद ही इलाज का तरीका ढूंढ लूंगी। मेरे पिताजी का कर्ज मैं पहले ही चुका चुकी हूँ। अरे यह, हम भविष्य में बिल्कुल अजनबी रहेंगे और हमारा कोई संबंध नहीं होगा। हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। ओहा शियाओ बाओ, हाय शियाओ बाओ, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। क्या तुम्हारी पत्नी और बेटी वहां नहीं है? मेरा तुमसे क्या लेना देना है? पहले एक ठिकाना ढूंढो और फिर माँ की बीमारी का इलाज कराओ। ईर्ष्या हो रही है। मैं आखिर कब उस योग्य बन पाऊंगी? इतनी शानदार कार में सही नहीं है। ये थोड़ी पहचानी हुई लग रही है। छोटी मालकिन जी, आपसे अनुरोध है, कृपया कार में बैठिए। क्या छोटी मालकिन? मैं? ये तो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। गाड़ी में बैठो। ओह, उसने ऐसे हंस दिया और मैं कैसे गाड़ी में बैठ गई? सुनिए, वह अंकल, हम आखिर कहाँ जा रहे हैं? हम एक साथ घर जा रहे हैं। घर? कौन सा घर? पति पत्नी को एक साथ रहना चाहिए, इसलिए हम निश्चित रूप से हमारे घर जा रहे हैं। लेकिन मेरी माँ की अभी अभी सर्जरी हुई है। मुझे अस्पताल जाकर उनकी देखभाल करनी होगी। तुम्हारी माँ की सर्जरी बहुत सफल रही, उन्हें बस आगे आराम करने की जरूरत। मैंने पहले से ही एक विशेष विमान का इंतजाम करवा दिया है जो उन्हें स्विट्जरलैंड के सैनिटोरियम ले जाए। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो हम उन्हें लेने एक साथ जाएंगे। ये कैसे उचित है? ये बहुत महंगा होगा, है ना? जब तक मैं हूँ तुम्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। घर चलो। इधर। युवा मास्टर, युवा मालकिन। क्या सोच रहे हो? मेरे साथ आओ। ओह, ऐसा लगता है जैसे मुझे फायदा हो गया। अंकल देखने में और भी हैंडसम लग रहे हैं। चलो। ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा स्टडी रूम है और ये गेस्ट रूम है। तो मैं इसी कमरे में सोऊंगी। क्या ये ठीक है अंकल? आगे से तुम ही इस घर की मालकिन रहोगी। जहां तुम्हारा मन करे वहां रह सकते। चिंगवन, शांत हो जाओ। तुम कहाँ हो? मैं भी तुमसे मिलने आता। अम्मा, वाह, तुम बूढ़े आदमी। शादी के पहले ही दिन तुम विवाहेतर संबंध बना रहे हो। अभी थोड़ी देर पहले तो वो मुझे ही मना रहे थे और अब तुम किसी और से मिलने जा रहे हो। छिंगवान,
छिंगजो, तुम ये क्या कर रही हो? छिंगजो, क्या तुम सच में शादी करने जा रहे हो? छिंगवान, तुम मेरी स्थिति जानती हो। वो परिवार हम दोनों को कभी अनुमति नहीं देगा। मैं नहीं मानती, मैं नहीं चाहती कि तुम शादी करो। छिंगवान, शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं रह सकती। छिंगजो, ये सोचकर कि तुम किसी और ही महिला के साथ रहोगे, मेरा दिल टूट रहा है। मुझे माफ करना छिंगवान, मैं पहले ही शादी कर चुका हूं। वो मेरी पत्नी है। एक प्यारा सा चुंबन या एक छोटा सा स्पर्श, ये पूरी तरह से तर्कसंगत और कानूनी। ये लो, कमीने। मेंग शियाओबाओ, क्या तुम अपने पति का खून करने की बहुत कोशिश कर रही हो? तुम्हें किसने कहा था कि तुम चुपके से चोरी चुपके मेरे साथ छेड़छाड़ करो? ये मेरी आत्मरक्षा है। आज हमारी सुहागरात है, तुम मेरे पास नहीं आई तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम बहुत बड़े झूठे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे धीरे धीरे ढलने दोगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी अपना भेड़िया रूप दिखा दोगे। मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ, जब तक तुम खुद से ही नहीं चाहोगी, मैं कोई भी सीमा पार करने वाली हरकत नहीं करूंगा। मैं जाता हूँ। वैसे ये नाइट ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। हे भगवान, अभी तो मेरा दिल लगभग बाहर निकल गया था। अब क्या करूं? क्या मैं अब उससे प्यार करने लगी हूं? मुझे खुद को संभाल कर रखना होगा। युवा मालकिन, नमस्ते। हेलो जी। हेलो। कोई औपचारिकता नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। हे भगवान, क्या ये उन ड्रामा कहानियों में से एक नहीं है जो बस मेरे साथ होने वाली है? युवा मालकिन होने का एहसास सचमुच बहुत अच्छा है। वो अंकल कहाँ है? नहीं, मिस्टर हुआ कहाँ गए? युवा मालकिन को जवाब। युवा मालिक कपड़े बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप पहले खाना खा लें और उनका इंतजार न करें। अभी नहाओ और कपड़े बदलो। सच में, आदमी जितना बूढ़ा होता है उतना ही ज्यादा सजने संवरने का शौकीन होता है। युवा मालकिन, कृपया ऐसे और चले। इधर। युवा मालकिन, मैडम और सर खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं। वे अभी पहुंचने ही वाले हैं। नहीं, आपके बेटे ने मुझसे शादी करने की मिन्नत की, तो क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे फंसाया हो? कृपया, मैं एक बड़ी ही शरीफा नागरिक हूँ। मैं छिंगझो का पिता हूँ। छोटी लड़की, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। क्या तुम बालिग हो? चिंता मत करो पिताजी, इसका नाम है मेंग शियाओबाओ। ये 21 साल की है, न बड़ी न छोटी। छोटी लड़की, शादी एक बहुत बड़ी बात है। क्या तुम्हारे परिवार को पता है वे क्या सोचते हैं? अरे, मैं इसका जवाब कैसे दूं?
बूढ़े व्यक्ति, कुछ तो बोलिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे संभाल लूंगा। बस तुम ही बोलते रहोगे, मैं उससे पूछ रहा हूँ। पिताजी, आप इस तरह से करेंगे तो शियाओबाओ डर जाएगी। और वैसे भी अब हम पति पत्नी हैं, उसका मामला मेरा मामला है। उसने कहा या मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह मेरी तरफ से बोल रहा है। आप लोग एक परिवार हैं, क्या ये कोई नाटक तो नहीं है? बेटे, हमारा वो परिवार भी कोई मामूली परिवार नहीं है। भले ही तुम्हारे पिताजी उस शेन के साथ तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन तुम इतनी जल्दबाजी नहीं कर सकते। शादी कोई खेल नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया। अभी भी सब कुछ ठीक किया जा सकता है। अब बहुत देर हो चुकी है। क्यों? मेरी पत्नी वो गर्भवती है। क्या? क्या? अरे पत्नी, तुम्हें और कुछ तकिए लगा कर देता हूँ, नहीं तो कमर में दर्द हो जाए। हाँ, 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 गर्भवती हूँ। ये कमर और पीठ का दर्द और पैर में ऐंठन भी हो रही है। नाटक करना किसे नहीं आता? वैसे भी ये पटकथा इस बड़े आदमी ने दी है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। अरे वाह, ये गर्भावस्था तो बहुत अच्छी खबर है। शियाओ बाओ अभी बहुत कम उम्र की है, उसे कोई अनुभव नहीं है, उसे थकना नहीं चाहिए। छिंगजो, तुम भी सच में, तुमने हमें जल्दी क्यों नहीं बताया? मुझे देखने दो। क्यों ना ऐसा करें, हम अपनी शियाओ बाओ को बड़े घर में ले चलते हैं। वहाँ के पुराने नौकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल में बहुत अनुभवी हैं। ठीक है, मुझे लगता है ये सही है। चलो जल्दी करो, आज ही चलते हैं। शियाओ बाओ, नहीं चाहिए पिताजी, पुराने घर में बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा होता है। मेरी पत्नी के लिए मेरे साथ रहना ही बेहतर हो। मैं सब कुछ ठीक से व्यवस्थित कर दूंगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी। माँ, उसकी परवाह मत करो, उसे खुद ही संभालने दो। चलो चलो। माँ और पिताजी, अलविदा। नकल से गर्भवती होकर लोगों को धोखा देना, हे भगवान, हे पृथ्वी, ये सब तो उस बूढ़े हुए किंगजो की घटिया योजना थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हो गया। और नकली गर्भावस्था, तुम क्यों नहीं कहते कि मैं ही तुम्हारी बाहर पली बढ़ी अवैध बेटी हूँ? ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ कि तुम इन दोनों बुजुर्गों के लिए बच्चा कैसे पैदा करते हो। तुम क्या कह रहे थे? मैंने तुम्हें मेहनत की फेस के तौर पर 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। देखो तुम कितनी औपचारिकता निभा रहे हो। हम पति पत्नी हैं या पैसे वैसे की क्या बात है? ऐसा है, अगर भविष्य में इस तरह का कोई काम हो तो मुझे कभी भी बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। हेलो लाउदा, आपके इस फूड ब्लॉगर के फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ पार कर गई है। आप कब अपना चेहरा दिखाते हुए लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं? चेहरा दिखाना असंभव है। मेरा मुख्य काम मेरी व्यक्तिगत प्रतिभा है। ठीक है, फोन रखो। जियांग युवा मास्टर, अनपढ़ी खबरें, पूरी 99। ओए लड़के, किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? ये कौन है? मुझे दो, ये मेरी देवी है। अरे जरा देखो तो, लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी ये चेहरा नहीं दिखाती। साफ है कि शक्ल में कोई गड़बड़ है। टू हाउ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम किसी को आदर्श मान सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम प्रेम संबंध बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह की बनावटी इन्फ्लुएंस हमारे परिवार में स्वीकार्य नहीं। मामा, इस बात पर मुझे आपको कुछ कहना हो। आप सिर्फ इसलिए पूर्वाग्रह नहीं रख सकते कि वो एक इन्फ्लुएंसर है। इसके अलावा
मेरी वांजी में सच में योग्यता है। अरे छोड़ो, आपके जैसे बूढ़े आदमी से बातचीत करना मुश्किल है। तुमने क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम ऐसे ही हट करते रहोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी को बता दूंगा। नहीं, प्लीज, मैं अपने पिताजी से बचने के लिए ही आपके पास भाग कर आया हूँ। अगर मैं इसे न दिखूं तो क्या तब भी काम नहीं चलेगा? मामा, मैं पूरी रात गेम खेलकर बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मैं पहले एक झपकी लेता हूँ, फिर बात करें। दरवाजा बंद कर देना। भले ही इस इन्फ्लुएंसर ने नकाब पहना हो, लेकिन ये कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? जियांग सीनियर के द्वारा मेरे प्रस्ताव को ठुकराए जाने के गहरे सदमे से मैं अभी तक उबर नहीं पाई हूँ, और अब मुझे बड़े आदमी के साथ नाटक करना पड़ रहा है। सच में मुझ में धूर्त स्त्री बनने की क्षमता है। बाहर निकल जाओ। तुम अंदर कैसे आए? अगर तुम दरवाजे पर कुंडी नहीं लगाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अंदर कोई है? हो, तुमने अभी जानबूझकर किया है ना? एक बड़ा बॉस होकर एक लड़की को नहाते हुए ताक झांक करना, ये एक अपराध है। मैं अपनी पत्नी को देख रहा हूँ, कौन सा कानून तोड़ रहा हूँ? ठीक है, तुमने अभी जानबूझकर मुझे नहाते हुए देखा और अब तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो, है ना? तुम बस इंतजार करो। क्या यहाँ कोई है? एक प्रतिष्ठित बड़े मालिक खुलेआम यहाँ छेड़खानी कर रहा है। सीधी नहीं हुई अगर तुम, तो अगली बार ये सिर्फ एक चुंबन जितना आसान नहीं हो। तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। क्या तुमने वादा नहीं किया था मुझसे, जब तक मेरी खुद की सहमति नहीं होगी तब तक तुम कुछ भी अनैतिक हरकत नहीं करोगे? शर्त यह है कि तुम्हें आज्ञाकारी होना पड़ेगा। आज से मेरा चुंबन तुम्हारे लिए परिवार का नियम। सेवा करो। मामा जी, लियो बटलर जी, मामा जी के बगल में आखिर वो लड़की कौन है? वो युवा मालिक और युवा मालकिन है। युवा मालकिन? मुझे अपनी मामी आखिर कब मिल गई? कुछ छात्र सचमुच हद पार कर रहे हैं। आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत कौन देता है कि तुम बार बार देर करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम सोचते हो कि यह स्कूल तुम्हारे बाप का है? शिक्षक, मुझे माफ करना। आज सुबह अस्पताल में मेरी माँ की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। बहाना? अगर तुम नहीं आना चाहते तो फिर कभी मत आना। हाँ शिक्षक, कुछ लोग नियंत्रण में नहीं रहते और उनका मिजाज भी कम नहीं है। शायद 2 दिन बाद वे शिक्षक को जवाब देने की भी हिम्मत करेंगे। पिता को घरेलू हिंसा पसंद है और माँ का व्यक्तिगत आचरण भी अच्छा नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, जैसा ऊपरी हिस्सा। तो आप ही बताएं, कैसी परवरिश की उम्मीद कर सकते हैं? अगर तुम्हें हिम्मत है तो अभी जो कहा था उसे दोहराओ। अगर मैं दोहराता हूं तो क्या होगा? जिसके माँ बाप ने जन्म दिया पर पाला नहीं, क्या तुम मुझे मारोगे? आओ आओ आओ, मुझे मारो। अरे क्या कर रहे हो? खून, तुम। क्या श्याओबा मुसीबत में है? गाड़ी तैयार करो, औंधा चलो। हमसे मुकाबला करोगे? अंकल,
आप अभी क्यों आए? मेंगशियाओ बाओ, क्या मैंने तुम्हें उठने के लिए कहा था? ये मत सोचना कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारा साथ दे रहे हैं, इसलिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो। वापस नीचे बैठ जाओ, ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, बिना जाने समझे छात्रों को शारीरिक दंड देना, मुझे लगता है कि तुम इस डीन के पद से थक गए हो। चेन डॉक्टर, थोड़ी देर में हमारी मेंग श्याओबाओ का पूरा शरीर चेकअप करो। अगर उसे एक भी बाल कम हुआ, मैं इस व्यक्ति से कीमत वसूलूंगा। जी। नहीं, तुम कौन हो? तुम स्कूल के अधिकारी पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम कानून तोड़ रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। बोलते रहो। आप सभी को मालूम है, मेंग शियाओबाओ ने पहले मारना शुरू किया था और उस बच्चे की नाक से खून बहने लगा था। उस छात्र के माता पिता ने कहा, जब तक मेंग शियाओबाओ सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार है, वे नागरिक जिम्मेदारी का पीछा नहीं करेंगे, अन्यथा निष्कासन। झूठ। ये लियू रुई था जिसने पहले मुझे माँ बाप और संस्कारहीन कहा, तभी मैंने हाथ उठाया। वो मार खाने के लायक था। क्या हो रहा है? आ, वो जोंग, आप आए और बताया भी नहीं। यह मेरे सम्मान में कमी है। आपको क्या हुआ है? प्रिंसिपल, हमारी मेंग श्याओबाओ को पहले एक छात्र ने गाली दी और फिर स्कूल डीन ने शारीरिक दंड दिया। ये देखो तुम्हें क्या करना है। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से हमारी मेंग शियाओबाओ के लिए न्याय सुनिश्चित करूंगा। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? शिक्षकों के लिए यह अत्यंत शर्म की बात है। कल तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल, ये लियू रुई के पिता है। चुप हो जाओ। वो जो आपको यहाँ आने में जो तकलीफ हुई उसके लिए धन्यवाद। ये सब हमारी लापरवाही के कारण हुआ, तो क्यों ना आप पहले बैठकर थोड़ा आराम कर लें। कोई जरूरत नहीं। इस चेहरे को याद रखना, इसका नाम मेंग श्याओबाओ है। आगे से स्कूल में उसका अच्छे से ध्यान रखना। अगर उसे जरा भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे स्कूल की शांति भंग कर दूंगा। वो जो किसी का संरक्षण मिलना वाकई बहुत अच्छा लगता है। इतनी बड़ी हो गई, पहली बार किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया। मुझे लगता है मेरा दिल थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है। वह अंकल, आज आपकी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। तो मुझे कैसे धन्यवाद दो? क्या ये परिवार का दंड नहीं है? आइए, मैं इसे सहन कर लूंगा। क्या ये सिर्फ एक चुंबन नहीं है? इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये छोटा सा दिमाग फिर क्या सोच रहा है? क्या कोई गड्ढा है? मुझे उसमें घुस जाना है। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। बच्ची, पढ़ाई सबसे जरूरी है। अंकल, आप मुझे परेशान करने के लिए नाराज नहीं हैं? हम पति पत्नी हैं, अगली बार ऐसा कुछ मत कहना। ये तुम्हारे लिए है। समय निकालकर किसी को अपने साथ ले जाना, खरीदारी करने और अपने सारे कपड़ों की अलमारी भरने के लिए। तुम अब केवल मेंग श्याओबाओ नहीं हो, बल्कि मेरे हु किंगजो की पत्नी भी हो। क्या यह बूढ़ा आदमी मेरी वेशभूषा से नाखुश है? और क्या ये उसके लिए शर्मिंदगी का कारण है? ये साफ सुथरा है। निश्चित रूप से ये उम्र के कारण पीढ़ी का अंतर है, लेकिन पैसे के मामले में जब मुफ्त में मिल रहा है तो फिर क्यों मना करना? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। धन्यवाद अंकल। मैं निश्चित रूप से बहुत खरीदारी करूंगी और खूब खर्च करूंगी। मैं निश्चित रूप से आपको बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। क्या कर रही हो?
क्या कर रही हो? इंटरनेट पर सर्फिंग। असल में अंकल, आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी, है ना? मैं आपके आनंद में दखल नहीं दूंगी। मैं साइड में जाकर खेलती हूँ। मेरे साथ तुम इतना असहज क्यों महसूस करती हो? ऐसी कोई बात नहीं है। वानजी, करोड़ों प्रशंसकों के लिए तोहफा, क्या तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कैसी दिख। तुम आजकल लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं करती, यहाँ तक कि याच और कार्निवल पर लाखों खर्च करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ये फिर से वही पागल है। डर के मारे जान निकल गई। शुक्र है अंकल ने नहीं देखा मेरी ये इंटरनेट पहचान। मैं अभी सोने जा रही हूँ। शियाओ बाओ, अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर। अगर पैसे कम पड़े काफी है, काफी है। जो पिछली बार आपने दिए थे वे अभी खर्च नहीं हुए हैं। अगर कम पड़े तो मुझे बता दे। ठीक है, ठीक है। आप बेफिक्र होकर काम पर जाइए। ये तो बड़े आदमी की सच्ची परवाह है। इसमें अपनापन है और ताकत है। तुम देखते क्यों नहीं हो कि कहाँ चल रहे हो? मुझे माफ करना सीनियर। माफ करना? आपका फोन टूटा तो नहीं? अगर कोई नुकसान हुआ है तो मैं पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार। फोन नहीं टूटा। आपको मुआवजा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये फोन वॉलपेपर तो, क्या हुआ? क्या ये इंटरनेट की तस्वीर है? नहीं, ये मेरी माँ की तस्वीर है। क्या ये तस्वीर किसी और के पास है? क्या किसी और के पास भी ये तस्वीर? सीनियर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेरी माँ की फोटो किसी और के फोन में कैसे हो सकती है? हाँ, तुम्हारी माँ की तस्वीर किसी और के फोन में कैसे हो सकती? ये तुम हो? सीनियर, मुझे क्लास के लिए जाना है। मैं पहले चलती हूँ। वानजी, ये तो वो निकली। ये छोटे टमाटर ही असली चीज हैं। तो आज के लिए हमारा वेजिटेबल सलाद केवल यहीं तक था। अब 12 बजने से ऊपर हो गया है। प्यारे दोस्तों, तो अब हम इस स्ट्रीम को समाप्त करते हैं। बाय बाय। मेंग शियाओ बाओ, जिस वानजी से मैं हमेशा से प्यार करता था, वो तुम ही हो। शियाओ बाओ, एक मिनट रुको। शियाओ बाओ, मुझे माफ कर दो। पहले मेरी गलती थी। अब मैं तुम्हें डेट करना चाहता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? जरूरत नहीं है। उस समय मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी। इसको क्या हो गया है? क्या इसे पहले मैं पसंद नहीं थी? पता नहीं इन 2 दिनों में मुझे क्या हो गया है कि सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। जी आबाओ, बहुत बुरी खबर है। शियाओबाओ, शियाओबाओ, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? कोई स्कूल फोरम पर तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहा है। कह रहा है कि तुम किसी अमीर आदमी के साथ रिश्ते में हो और वो अमीर आदमी बहुत पैसे वाला, बूढ़ा, बदसूरत और साथ ही बिल्कुल गंजा है और उसने तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया है। देखो, जब गाड़ी में बैठे आदमी को ठीक से देख ही नहीं पा रहे हो तो क्यों कह रहे हो कि वह बूढ़ा और बदसूरत है, नाटा और गंजा है? वह अंकल तो बेहद खूबसूरत है। क्या ये महत्वपूर्ण है? जरूरी बात यह है कि इससे तुम्हारी बदनामी हो रही है। शियाओ बाओ, क्या तुम्हें मदद चाहिए? ये मेरा अपना मामला है। मैं इसे खुद हल कर सकती हूँ। और सच्चाई को साबित करने के लिए किसी भी सफाई की जरूरत बिल्कुल नहीं होती।
जियांग सीनियर, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? तुम एक लड़के हो, लेकिन तुम हमेशा लड़कियों के पीछे ही क्यों पड़े रहते हो? क्या ये मजेदार है? सीनियर, मेंग शियाओ बाओ कोई छोटी बच्ची नहीं है। वह हर रोज इतराती रहती है। वह पहले भी आपका पीछा करती रहती थी। मैं बस आपकी थोड़ी सी मदद ही तो कर रहा था। क्या मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? लगता है तुम मेरी बात नहीं समझ। आज से मेंग शियाओबाओ का मामला मेरा मामला है। क्या तुम्हें समझ आया? सीनियर, उसका व्यवहार सचमुच ठीक नहीं है। कहीं वह तुम्हें बेवकूफ न बना दे। अपने काम से काम रखो, दूसरों की चिंता करना छोड़। जियांग सीनियर, क्या आप मेरी तरफ से बात कर रहे हैं? उस दिन उन्होंने मुझसे जो प्यार का इजहार किया था, कहीं वह सच तो नहीं था? क्या चल रहा है? शियाओबाओ, ये वही है जो तुम्हें पसंद। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? चिंता मत करो, तुम बस इसे खा लो। और पिछली बार जो मैंने कहा, तुमने उस पर क्या विचार किया? किस बारे में? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? सुनो शियाओबाओ, मैं गंभीर हूं। मैं सच में तुम्हें पसंद कर। हे भगवान, व्हाइट मून लाइट की अक्ल कैसे ठिकाने आ गई? वो शादी से पहले मेरे पास क्यों नहीं आया? सीनियर, मुझे सोचने का समय नहीं मिला। क्यों ना तुम मेरा इंतजार करो, जब मैं सोचकर बताऊंगी। कोई जल्दी नहीं। छिंग जो, मेरी पोते की बहू अभी तक क्यों नहीं आई? मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो रही हूँ। वो अभी बस आने ही वाली है। दादी, ये है शियाओबाओ। दादी जी, प्रणाम। श्याओ बाओ तो बहुत प्यारी है। आओ, यह दादी की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है, इसे अस्वीकार मत करना। इतना कीमती? जल्दी से इसे पहन लो। सुंदर लग रही है। शियाओबाओ, मुझे दुहक है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा। मैंने ये सब कुछ छिंगजो से सुना है। तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो। तुम दोनों ने मिलकर यह फैसला किया है कि ग्रेजुएशन से पहले कोई समारोह नहीं होगा। लेकिन चिंता मत करो, जिस दिन तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, हम हो परिवार निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक शानदार शादी की योजना बनाएंगे। कोई दुहक नहीं है दादी। बड़े अंकल मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये तुम्हारा घर है। तुम खुद ही यहाँ थोड़ी देर खेलो। छिंगजो, मुझे वापस ले चलो ताकि मैं आराम कर सकूं। मैं थोड़ी देर खड़ी रही और मेरे ये बूढ़े पैर थक गए। ठीक है, मेरा वापस आने का इंतजार करना। मुझे लगा कि कौन है। ओह, ये तो मेरी वो बदचलन बहन है। हुओ लाफुरेन की जन्मदिन की दावत। क्या तुम जैसी गांव की जंगली लड़की इसमें शामिल हो सकती हो? मैं कैसे आई? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हें खाने के लिए किसने कहा? मैं यहाँ क्यों आई? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम
तुम्हें इसे खाने की इजाजत किसने दी? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने किससे दोस्ती कर ली है, लेकिन मेरी और शेन युवा मालिक की शादी पहले से ही तय हो चुकी है। तुम उस पर नजर डालना बंद करो। वह चिकना चुपड़ा आदमी देखकर ही लगता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। इसके अलावा तुम दोनों के मामले में मुझे दखल देने की कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तुम हमेशा घटिया बातें ही करती हो। ये तो वो परिवार का पैतृक पेंडेंट नहीं है। ये वो लाओफुरेन द्वारा अपनी पोते की पत्नी के लिए तय की गई चीज थी। ये तुम्हारे गले में कैसे है? उन्होंने ये अब मुझे दे दिया है। बहुत बढ़िया। जब तुमने इसे मेरे हाथों में सौंप दिया है तो वो परिवार को ये कीमती पेंडेंट वापस दिलाने में मदद करो। फिर शेन परिवार और वो परिवार का सहयोग निश्चित रूप से जल्द ही सफल हो जाएगा, है ना? बकवास। जरूर तुमने इसे चुराया होगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदारी से काम लो और इसे तुरंत उतार दो। इतनी कीमती चीज तुम जैसी घटिया औरत के लिए पहनना मुमकिन नहीं है। तो औरत, तुमने मुझसे बगावत कर दी। मुझे छोड़ो। क्या हुआ? यहाँ सच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो गई। वो कैसे गिर गई? हे भगवान। किसी को बुलाओ। जल्दी से इस चोर को पकड़कर बाहर निकालो। कौन मानेगा? नमस्ते। इस बार ये वो थी। वह मूर्ख थी। सच्चाई ये है कि मैंने पहले हाथ नहीं उठाया। दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द हो रहा है। लगभग गला घोंट दिया गया था। ये अच्छा हुआ कि मेरी किस्मत अच्छी है, वरना तुम जवानी में ही विधुर हो जाते। अंकल, कोई आपका खजाना चुरा रहा है। ये बात आप देखेंगे या नहीं? कोई है। पहले नौकर से कहो तुम्हें कमरे में छोड़ा है। ओह, ओ जो वो लड़की मेंग फीशु है, जो युवा मालकिन की सौतेली बहन है। इस बार वो और शेन परिवार के बड़े साहब दादी माँ के जन्मदिन की दावत में शामिल होने आए हैं और वे चेंगनान परियोजना पर हुए परिवार के साथ आगे भी सहयोग करना चाहते हैं। इन्हें बाहर निकाल दो। और हाँ, हु कंपनी का शेन परिवार के साथ सारा सहयोग रद्द कर दो। जी हुकुम। कृपया मेंग जी को यहाँ से जाने को कहें। हो जुंग, मेरी बात सुनिए। छो छो, इन 2 दिनों में नहाना मत, संक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, मैं पहले जाकर सो जाता हूँ। दादी के घर में आज रात बस यही एक गेस्ट रूम है। तुम कहाँ जाना चाहती हो? तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाती हूँ। अब तो ठीक है ना? दादी के घर में एक साथ नहीं सोओगे तो बहुत आसानी से पकड़े जाओगे। ओ बदमाश लड़के, उठो तुम बदमाश लड़के। शियाओ बाओ अभी छोटी है, वो नहीं समझती, लेकिन तुम इतने बड़े हो, इतना लापरवाह काम कैसे कर सकते हो? यही वो अजन्मा परपोता है। अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हें बेचकर भी तुम भरपाई नहीं कर पाओगे। दादी, मैंने क्या किया? तुम बताओ कि तुमने क्या किया? तुम भी तो आखिर एक मर्द हो, कुछ महीने इंतजार नहीं कर सकते? क्या हुआ तुम्हें? है शियाओ बाओ, तुम दोनों जल्दी सो जाओ, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। याद रखना, इस बदमाश आदमी को तुम्हें छूने मत देना। हम किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए हम दोनों अपनी हद में रहेंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा बकवास। मुझे क्या हो गया है?
मैं हमेशा उसके करीब क्यों आना चाहता हूँ? माँ, जरा अंदाजा लगाओ कि आखिर क्या हुआ। ये मेंग शियाओबाओ लगता है सच में किसी बूढ़े आदमी जो के साथ मिल गई है। सुना है वह बूढ़ा आदमी बदसूरत और बूढ़ा है और गंजा भी है। सच में पैसे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। क्या तुम निश्चित हो? स्कूल में तो ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई है और स्कूल के फोरम पर भी उस बूढ़े आदमी की तस्वीरें भी हैं। और वो पता नहीं आखिर कैसे वो अचानक से घुस गई वो लाओ फ्रेंड की जन्मदिन की पार्टी में। वो परिवार को पता नहीं क्या सनक चढ़ी, उन्होंने शेन परिवार का अनुबंध रद्द कर दिया। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। तो शेन परिवार का अब क्या होगा? वो परिवार को नाराज करने के बाद वो शेन परिवार निश्चित रूप से दिवालिया होने के करीब है। नहीं, शेन परिवार के साथ तुम्हारी शादी अभी थोड़ी देर के लिए टालनी पड़ेगी। जल्दी मत करो। अगर ये शेन परिवार सच में दिवालिया हो गया और तुम वहां चली गई तो क्या तुम बस भूखी नहीं मरोगी? उस मेंग शियाओबाओ उस हरामजादी लड़की को कहो कि वो घर पे खाने के लिए वापस आ जाए। उसे खाने के लिए क्यों बुलाना है? मुझे तो वो गंदी लगती है। मैं उसे इतने सालों तक मुफ्त में पाल नहीं सकती। इतनी नजदीक खड़े हो, क्या तुम्हें डर है कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि तुम मुझे लेने आए हो? वह बूढ़ा आदमी भी अजीब है, उसे मेरे खिलाफ ही जाना होता है। वह बिल्कुल नहीं सोचता कि लोगों द्वारा मेरे बारे में अफवाहें फैलाने पर मुझे कैसा महसूस होता है। मेंग शियाओबाओ, मेंग शियाओबाओ, आज रात मेरी माँ तुम्हें घर पर आज खाने के लिए बुला रही हैं। तुम मुझे वापस जाने को कहोगी और मैं चली जाऊंगी? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? सही कहा। तुमने कहा था कि अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। क्या तुम पूरा परिवार भूल गए? तुम मेंग शियाओबाओ, अच्छे प्रस्ताव को ठुकराओ मत। आज रात तुम्हें वापस जाना ही होगा। मुझे छोड़ो। शियाओ बाओ, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जियांग सीनियर, क्या आपको मदद चाहिए? जियांग युवा मालिक, जियांग युवा मालिक। जियांग युवा मालिक, क्या इत्तेफाक है। पिछली बार किताबों को वापस करने में मेरी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए आज रात हम साथ में खाना खाएंगे। अगर मैं जियांग शुहाओ जैसे अमीर दूसरी पीढ़ी के आदमी को पटा पाई तो उस दिवालिया होने वाले शेन युवा मालिक का क्या करूंगी? क्या मेंग फीशुए, क्या तुमने मुझे अपने साथ रात के खाने पर नहीं बुलाया था? तुम इतनी व्यस्त हो, क्या तुम इसे मैनेज कर पाओगी? मैं ये तो बस ऐसे ही था, औपचारिकता की जरूरत नहीं। आज शियाओ बाओ, पिछली बार मैंने जो बात कही थी उस पर तुमने क्या विचार? युवा मालिक, हमारे बीच अभी कुछ जरूरी काम है। आप पहले अपना काम संभालिए। अब से मैं शियाओ बाओ मेरी है। अगर तुमने शियाओ बाओ को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इसका अंजाम भुगतने दूं। हो गया। या तो कोई रोमांस नहीं या सब एक साथ आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? बताओ, तुम और जियांग शुहाओ इतने करीब कैसे हैं? तुमने उसे कौन सा जादुई पेय पिलाया है? मुझे कैसे पता? अगर तुम्हें पता है तो कृपया मुझे बताओ। तुम मेंग शियाओबाओ, मेरे साथ चलो। क्या तुम बीमार हो? बीमार हो तो इलाज कराओ। मैंने तुम्हारे साथ चलने के लिए कब कहा? मेरी माँ ने तुम्हें आज रात खाने के लिए वापस बुलाया है। बेहतर होगा कि तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तो क्या? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। क्या कर रहे हो? वहाँ क्या हुआ? जल्दी देखो। इन दोनों को क्या हुआ? क्या हुआ? वे लड़ रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब क्या है? मेंग शियाओबाओ, आखिरकार मैं तुम्हारी बहन हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें सही रास्ते पर चलने की सलाह दी, तुम मुझे मारोगी? क्या ये वही मेंग शियाओबाओ नहीं है जिसने फोरम पर किसी अमीर आदमी से दोस्ती की थी? हाँ, यही है।
यही है, वह खुद किसी बूढ़े आदमी के सहारे रह रही है और अब वह लोगों को मार भी रही है। सचमुच कितनी बेशर्म है। हमें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, वो बहुत अराजक हो गई है, अब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। नमस्ते, क्या ये पुलिस अंकल हैं? ये औंधा की पहली शैक्षणिक इमारत है। यहाँ किसी को धमकाया जा रहा है। क्या आप इस मामले को संभालेंगे या नहीं? मेरी दादी माँ, ये नन्ही मुसीबत फिर से क्यों आ गई है? प्रिंसिपल ली, मैं पीड़िता हूँ। उसने न केवल पहले हाथ उठाया, बल्कि मैंने पलटकर जवाब भी नहीं दिया। आपको ईमानदारी से न्याय करना होगा। इस धमकाने वाले को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। मैं तुम्हें धमका रही हूँ? क्या तुम सच में विस्तार से बात करना चाहती हो? तुम कम बहाने बनाओ। अंकल कैसे आए? अंकल, आप ओह, हो जोंग, आप कैसे पधारे? धमकाने वाला कौन है? वीडियो में सब साफ साफ दिख रहा है। मैं इसे पहले लेकर जा रहा हूँ। हो जाओ, चियाओबाओ मेरी बहन है। आप उसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप दोनों क्या सच में एक दूसरे को जानते हैं? क्या तुम इन्हें हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताओगी? अगर मैंग फिशुए के उस खून चूसने वाले परिवार को पता चला कि मैंने अंकल जैसी हस्ती से शादी कर ली है, तो वे पागल हो जाएंगे। मुझे अंकल के लिए तनिक भी परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। अंकल, हमें इन बाहरी लोगों को अपने रिश्ते के बारे में क्यों समझाना है? तुम ठीक कहा, तो चलो। मैंग शियाओबाओ कम वक्त। तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि इस वीडियो को कैसे समझाया जाए। क्या तुम आंदा के स्कूल के नियम और अनुशासन भूल गई हो? जाओ, अभी जाओ और इसे 10 बार लिखो। जब तक तुम इसे पूरा नहीं लिखोगी, तुम्हें क्लास में आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। समझ गई। इस कमीनी ने मुझे फंसाया और मुझे रात भर स्कूल के नियम और अनुशासन की नकल करनी पड़ी। मैंग शियाओबाओ, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। मैंग शियाओबाओ अभी भी सिर्फ पढ़ाई में लगी हूँ। जो पहले हमला करे वह हमेशा घटिया होता है। मुझे तुम्हें इस तरह से गाली देने के लिए मजबूर मत करो। देखो, ध्यान से देखो, ये चीज क्या है? ये जियांग सीनियर की तरफ से पार्टी का निमंत्रण है। कुछ लोग कहीं जलन के मारे लार न टपकाने लगे। क्या देखकर हंस रही हो? तुम जैसे जो लोग अंगूर खट्टे हैं वाली बातें करते हैं। मैं तुम्हें एक बार और छूट देती हूँ। तुम्हारे पास ये कैसे आया? जियांग सीनियर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने हर छात्र को आमंत्रित किया है। क्या तुम्हें लगा कि तुम खलास हो? मजाक कर रही हो? हम बस उसका व्यवहार देखो, जैसे कि कोई मोर अपने पंख फैला रहा हो। उसे सच में लगा कि जियांग सीनियर उसे पसंद करेंगे। कौन जाने, जियांग सीनियर एक अमीर परिवार के बेटे हैं। वो ऐसे ही किसी को अभी अपना नहीं बनाएंगे। कम से कम खुद को आईने में तो देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। सीनियर, मैं क्या हम एक ड्रिंक लेंगे? चियाओबाओ, यहाँ आओ। सीनियर, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ। चियाओबाओ, तुम शराब नहीं पीती हो, है ना? मैं बस यही पी सकती हूँ। ओह, खाओ। ये सूरजमुखी का बीज, क्या तुम तरबूज खाओगी? जियांग सीनियर बहुत खुशमिजाज और सुंदर है, एक बड़े लड़के जैसे। एक तरफ मेरे सपने का राजकुमार है, दूसरी तरफ एक हर चीज में कुशल अंकल है। हे भगवान, मैं वास्तव में चुनाव नहीं करना चाहती।
मामा शियाओबाओ, ये मेरे मामा हैं। मैं चली। पहले मैं परिचय करा दूं, ये मेरे मामा जी हैं। वाह, क्या बात है मेंग शियाओबाओ। पहले मैंने तुम्हें कम समझा। तुमने मुझे काम खत्म करके आने को कहा। क्या यह तुम्हारी पार्टी में शामिल होने के लिए था, या इसमें कोई और इरादा छिपा है? मामा जी, मैं बस शियाओबाओ को आपसे मिलवाना चाहता। ओह, अब तो हो गया। जरूरत नहीं है। जो नाटक कर रहा है उससे जानने का भी कोई फायदा नहीं। शियाओबाओ, तुम कहाँ जा रही? कपड़े वापस करने। सीनियर, क्या आप कल खाली हैं? मैं आपको एक फिल्म देखने के लिए बुलाना चाहती हूँ। मेंग शियाओबाओ, चूंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, मेरी आंखों में अब कोई और नहीं। अभी तो वो मेंग शियाओबाओ के साथ हंस हंस कर बात कर रहा था। क्यों? मेंग शियाओबाओ, कमीनी कहीं की, हर अच्छी चीज तुम ही ले जाती हो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, जरूर। तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मेरा भांजा तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहा है। मुझे पता नहीं था कि जियांग सीनियर तुम्हारे भांजे हैं। जियांग सीनियर, कितने प्यार से बुलाती हो। और मैं? अंकल। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। बोला। मुझे क्या बुलाओगे? पति। तुम्हारा और मेरे भांजे का क्या चल रहा है? वह मेरे सीनियर हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे लगता है बात इतनी आसान नहीं है। मैं तुम्हें भी जानता हूँ, और साथ ही मैं अपने भांजे को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी तुम में दिलचस्पी है, और तुम भी केवल नाटक कर रही हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। वो इंसान जिसे तुमने कहा था कि तुम प्यार करती हो, कहीं वो वही तो नहीं है? तो ये बात है, मुझे कुछ काम है, मैं पहले वापस जा रहा हूं। तुम मजे करो। क्या तुम्हें पता है, पिछली बार मैंने जिस हैंडसम लड़के को ऐड किया था वो बहुत हैंडसम है। अरे हाँ, पिछली बार मैं जियांग सीनियर की पार्टी में थी और मैंने भी बहुत कुछ देखा था। एक व्यक्ति जो बूढ़े आदमी को फुसला नहीं सका, जियांग सीनियर और उनके मामा को भी नहीं छोड़ा, उसे भी नहीं बख्शा। वाह, ये सच में सबके साथ रिश्ते बनाना है। तुम मेंग शियाओबाओ के बारे में बात कर रही हो? मैंने सोचा था कि वह उस दिन इतनी जल्दी क्यों चली गई थी। जियांग सीनियर भी नाराज थे। ओह, तो यह बात है। हे भगवान, ऐसे लोगों के साथ सहपाठी होना हमारे लिए कितना बुरा है। उसने कॉलेज का नाम खराब कर दिया है। क्या तुम पागल हो? तुम्हारी जीभ बहुत लंबी है और ये तुम्हारे दिमाग को खराब कर रही है। यहाँ मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। क्या तुम अपनी करनी से डरती हो? तुम कितनी दुष्ट हो। आज मैं तुम्हारी माँ की जगह तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये भी ठीक है। मेंग शियाओबाओ ने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। क्या हुआ? मेरा लो ब्लड शुगर इस समय क्यों आ रहा है? तुम मैं तुमने मुझ पर आरोप लगाया है। मैंने तुम्हें नहीं छुआ। तुम सबने देखा है। अरे जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और उसके परिवार वालों से संपर्क करो। कोई है जिसका नाम अंकल है। हेलो, क्या आप मेंग शियाओबाओ के माता पिता हैं? वाह, खेल के मैदान में बेहोश हो गई है।
ठीक है, हम अभी उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। शियाओबाओ को कुछ नहीं होना चाहिए। वो हमारे हुओ परिवार के बच्चे को भी अपनी कोख में पाल रही है। तुम भी सच में कैसे हो? जानती थी कि वे गर्भवती है, फिर भी उसे कॉलेज में इतना परेशान होने दिया। मेरी पत्नी कैसी है? कोई बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ लो ब्लड शुगर के कारण बेहोश हो गई थी। थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगी। अरे वाह, बहुत अच्छा, भगवान का शुक्र है। तो डॉक्टर, बच्चा कैसा है? हुओ जोंग, ये बच्चा अगर डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है कि सब ठीक है। शियाओबाओ अभी कम महीनों की ही तो है, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। जी जी जी, तुम सही कह रहे हो। चलो हम शियाओबाओ को देखने चलते हैं। अरे अरे, तुम हिलना मत। इस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आराम करना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस छिंगझू से एक बार कह देना। माँ सही कह रही है, भूलना मत कि तुम्हारे पेट में अभी भी बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, मेरा बच्चा अभी भी है, वो बिल्कुल ठीक है। लगभग मेरा राज खुल गया था। एक झूठ को छिपाने के लिए तो 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ठीक है, तुम दोनों आराम से बात करो। मैं तुम दोनों के बीच का कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। मैं चलती हूँ। अंकल जी, एक दिन के लिए दूर रहना इतना बेचैन करने वाला हो जाता है। किसी करोड़पति की औरत बनना कितना अच्छा है। अरे वाह, ये ब्लैक कार्ड स्वाइप करने पर ये सब सामान जैसे मुफ्त में मिल जाता है। तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि शादी झूठी है और पेट में पल रहा बच्चा भी झूठा है। अगर ये बात वो परिवार को पता चल गई तो अंकल जी भी मुझे नहीं बचा पाएंगे। ज्यादा मत सोचो, तुम उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर नहीं कर रही हो, तो इसे धोखा कैसे कह सकते हैं? मैंग शियाओबाओ, तो तुम इस तरह पैसे कमाती हो? आखिरकार मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। वो जोंग, मैं आपकी जूनियर हूँ। मैं हमेशा से आपकी बहुत प्रशंसा करती थी और इस बार साथ काम करने से मेरा सम्मान आपके लिए और बढ़ गया है। क्या मैं हमेशा आपके पास रह सकती हूँ? आप चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पतिदेव, मैं तो बस आपको एक फाइल देने आई थी और ये क्या देखने को मिल गया। वाह, ये कैसा तमाशा है। लगता है आप में अभी भी बहुत आकर्षण है। आपको मुझे ठीक से जवाब देना होगा। वो जोंग, क्या आपकी शादी हो गई है? जैसा कि आप देख रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई गलतफहमी हो। क्या तुम जा नहीं रही हो? टाटा। मुझे पता नहीं था कि आप इतने लोकप्रिय हैं। क्या आप मुझसे नाराज होंगे कि मैंने आपकी आशिकी पर पानी फेर दिया? तुमने सही किया। ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अगर मेरी जगह कोई और होता तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मेरी आशिकी खत्म करे। तो फिर लगता है मुझे अब तुम्हारे साथ सख्ती करनी पड़े। आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगी। घर की फाइल आपको दे दी है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। जब मैं देखती हूँ कि कोई मेरे पति से प्यार का इजहार कर रहा है तो मैं इतनी नाखुश क्यों हो जाती हूँ। मुझे कब से लगने लगा कि पतिदेव सीनियर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शियाओबाओ, शियाओबाओ, बस एक मिनट रुकिए। सीनियर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उस पार्टी वाले दिन के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मेरे मामा वैसे ही हैं,
अगर उन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया तो मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांग। अब से मैं आपकी रक्षा करूं। नहीं 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 नहीं, अगर मैं जियांग सीनियर के इतने करीब रही तो वो अंकल फिर से जलन करने लगेंगे। आप वांजे हैं, है ना? आपको कैसे पता चला? मैं वास्तव में आपका पक्का प्रशंसक। आप जियांग युवा मास्टर हैं? हाँ, मैं ही हूं। सीनियर, क्या आप इस बात को गुप्त रखने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं वादा करता हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं सचमुच आपका पक्का प्रशंसक हूं कि आप कल मेरे साथ खाना खा सकते। सिर्फ हम दोनों? ये कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। मैंने और लोगों को भी बुलाया है। आप चिंता मत करो, मैं इस मामले को गंभीरता से लूं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। नमस्ते। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार है। बोंजूर। शियाओ बाओ, शियाओ बाओ। सीनियर, क्या आज आपका जन्मदिन है? मेरा जन्मदिन नहीं है, लेकिन ये जन्मदिन से भी ज्यादा जरूरी दिन है। आपका आखिर ये क्या मतलब है? शियाओ बाओ, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूं। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनोगी? यह सही नहीं है। क्या सही नहीं है? परिवार, व्यक्तित्व या उम्र, ये सब कोई समस्या नहीं है। समस्या ये है कि वो तुम्हारी मामी है। मामा? अंकल, मैं समझा सकती हूँ। जी। मुझे क्या बुलाया? पतिदेव। शियाओ बाओ, तुमने इसे क्या बुलाया? अरे, मेरे भतीजे ने ठीक से नहीं सुना, फिर से बुलाओ। अरे, बटे, वह भतीजे। शियाओ बाओ ने मेरे मामा से शादी कर ली। तुम दोनों की उम्र में 10 साल से ज्यादा का फर्क है। मुझे विश्वास नहीं होता। अभी तुमने ही तो कहा था उम्र कोई मसला नहीं है। आओ बड़े भतीजे, मामी बुलाओ। नहीं, नहीं। तो तुम ये मत भूलो तुम्हारी शानदार जिंदगी तुम्हें किस दी है। क्या तुम एक आज्ञाकारी भतीजे बनोगे या मुझे धर्म के नाम पर संबंध तोड़ने के लिए मजबूर करोगे? खुद सोच लो। काश मुझे पहले ही पता हो कि वही मेरा प्यार। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। चाचा, पहले आप शांत हो जाइए। दरअसल मैं समझा सकती हूँ। अभी क्यों नहीं समझाया? अब बहुत देर हो चुकी है। तुम उसे चुनती हो या मुझे? मेरा मतलब उसे चुनने का नहीं था। मतलब तुमने मुझे चुना है। हम
क्या तुम जानती हो, लगता है जियांग सीनियर ने मेंग शियाओबाओ को प्रपोज कर दिया। आह, वो औरत किस लायक है। दोनों के बीच इतना अंतर है। शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, वरना हम पूरी तरह से टूट गए होते। हाँ, मेंग शियाओबाओ अच्छी नहीं लगती। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? चलो चलो चलो, जल्दी चलो। तुम में कितनी हिम्मत है, लेकिन लगता है ये सारे राज मुझे पता चल गए हैं। क्या हुआ? तुमने मुझे बाथरूम में रोककर मुझसे कोई राज बताया तो क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? तुम यहाँ ज्यादा अकड़ो मत। तुमने नकली गर्भावस्था बताकर शादी का जो धोखा दिया है वो राज बहुत संभाल कर रखा होगा, है ना? अगर मैंने ये सारे राज सबके सामने खोल दिए तो तुम आजमा कर देख सकती हो। क्या तुम अपने मूर्ख दिमाग से थोड़ा सोच भी नहीं सकती हो? इतनी छोटी सी बात क्या मैं अकेले छुपा सकती थी? तुमने ही कहा था कि मैं पैसे वाले को फांस रही हूँ, तो ठीक है, तुम अपनी मौत को न्योता दो। मैं देखती हूँ कि तुम्हारा जीवन इन परेशानियों को सह पाएगा या नहीं। तुम हिम्मत से काम लेना, कहीं मैं तुम्हें घटिया न समझने लगूं। अगर तुम नफरत का पात्र बन गई तो शायद वह मैं नहीं होंगी। वो डरती नहीं है, वो सचमुच नहीं डरती। ये कैसे हो सकता है? उसने साफ तौर पर धोखा दिया है, फिर भी वो इतनी अहंकारी होने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम वापस आओ, बात साफ करो। क्या अभी मिलकर जुदा होने के बाद ही तुम्हें उसकी याद आने लगी है? क्यों ना खुद ही उसे फोन कर दिया जाए? अभी फोन करो। क्या बात है? एयरपोर्ट से ताजा खबर है, शेन मिस की फ्लाइट देर से है। आपको इंतजार करते हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। मैं अभी फोन रखता हूँ, मुझे यहाँ कुछ काम है। टिंगजो, धन्यवाद कि तुम इतनी रात को भी मुझे एयरपोर्ट लेने आए। मुझे लगा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे। इस बार देश लौटकर क्या करने का इरादा है? क्या तुम विदेश में ठीक नहीं थी? विदेश अच्छा होने पर भी तुम्हारे बिना वो बुरा ही है। छिंगजू, क्या हम पहले की तरह हो सकते हैं? मेरी शादी हो चुकी है। क्या ये मेरी वजह से है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे आपत्ति है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को आपत्ति हो। तुम्हारे देश लौटने के बाद के मामलों को मैं किसी को व्यवस्थित करने के लिए कहूंगा। बाकी किसी भी चीज को आजमाने की कोशिश अब और मत करना। शियाओ बाओ, तुम कल रात कहाँ चले गए थे? क्या तुम मेरी परवाह कर रही हो? हाँ, तुम्हारी परवाह करना मेरी भी परवाह करना है। अगर तुम्हारी कोई और औरत है तो मुझे जल्दी बता दो। मैं मिसेज हुओ की पदवी पर भी टिकी नहीं रहूंगी। छिंगजो, ये छोटी बहन आखिर कौन है? लोग कहते हैं कि प्यारापन आकर्षण के सामने कुछ भी नहीं है। लगता है कि वो बूढ़ा आदमी भी इसी तरह की चीजों को पसंद करता है। ठीक है, मुझे जवाब पता चल गया। मैं अभी जा रही हूँ और तुम दोनों के लिए जगह खाली कर देती हूँ। अरे छिंगजो, क्या तुमने मेरे साथ कंपनी देखने के लिए नहीं कहा था? शियाओबाओ अभी भी गर्भवती है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो मैं देखती हूँ कि तुम क्या करते हो। ओह, शियाओबाओ, अगर तुम ठीक हो तो अच्छा है। छिंगजो, मैंने उसे डांट दिया है। तुम दोनों के बीच झगड़ा किस बात पर हो रहा था? हाँ, जो भी बात हो दादी को बताओ। दादी तुम्हारा समर्थन करेंगी। ये सवाल तो आपको उससे पूछना चाहिए। हमारे पति पत्नी के बीच के मामले हम खुद सुलझा लेंगे। आपको कष्ट उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दादी।
घर छोड़कर भागना, तुम सच में काफी बहादुर बन गई। बूढ़े आदमी, मुझे छोड़ो, धोखा तो तुमने दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की? बूढ़ा आदमी, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ या नहीं। अगर तुमने फिर से ये सब करने की कोशिश की तो मैं दादी को बुला लूंगी। दोबारा हिलने की कोशिश मत करना तो मैं नानी को बुला दूंगी। अगली बार अगर तुम भागी तो ये आज जैसा नहीं होगा कि मैं तुम्हें यूं ही जाने दूंगा। स्पष्ट रूप से तुम तो लालची हो जो एक होने पर भी दूसरे पर नजर रखते हो। क्या तुम सच में ईर्ष्या कर रही हो? मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही। मैं तुम्हें उसके बारे में सब कुछ विस्तार से साफ साफ समझाऊंगा। क्या तुम अब तक भी नाराज हो? उठो, खाना खाओ। शियाओबाओ, यह मैं ही हूँ शियाओबाओ। शियाओबाओ, अरे शियाओबाओ, यह मैं तुम्हारा पिता हूँ। इतने समय से मिले नहीं, तुम कैसी हो? जब तुम यहाँ नहीं थे मैं बहुत अच्छी थी। जब तुम अच्छी हो तो पिता को शांति मिलती है। तो क्या तुम अब जा सकते हो? लेकिन पिता अच्छी हालत में नहीं है। तुम अच्छी हालत में हो या नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? शियाओबाओ, शियाओबाओ, ओह शियाओबाओ। शियाओबाओ, पिताजी जानते हैं कि उन्होंने गलती की। यह सब मेरी गलती है। पिताजी को माफ कर दो। मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन मुझे पहले ही मेरे कर्मों का फल मिल चुका है। डॉक्टर ने कहा मुझे ल्यूकेमिया है। अगर मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं मिला तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। शियाओबाओ, तुम अपने पिताजी की मदद करने से मना तो नहीं करोगी, है ना? ये तो ईश्वर की कृपा है। क्या? उन्होंने तुम्हें हजारों साल तक तबाही मचाने की अनुमति नहीं दी। अगर तुम बोन मैरो मैचिंग के लिए मेरे पास आए हो तो तुम दूर चले जाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकती। शियाओबाओ, 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 शियाओबाओ। उस दिन से हमारा पिता पुत्री का रिश्ता टूट चुका है। तुम जैसा स्वार्थी आदमी मेरा पिता बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। शियाओबाओ, शियाओबाओ। वो जोंग, मैडम सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंच गई। बस रास्ते में एक छोटी सी घटना हो गई। क्या घटना? मैडम के पिताजी उनसे मिलने गए थे। हालांकि मैडम ने पहले ही उनसे निपट लिया है। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जी, हो जाऊंगा। छिंगजो, मुझे नौकरी दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं आज तुम्हें रात के खाने पर आमंत्रित करती हूँ। हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। काफी समय हो गया है। तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में चलते हैं। जरूरत नहीं है, मुझे अपनी पत्नी को खाने के लिए बाहर ले जाना है। मेरा मतलब आप दोनों को तोड़ने का नहीं है। क्या हम साधारण दोस्तों की तरह एक साथ खाना भी नहीं खा सकते? किसी और दिन मेरी पत्नी के साथ। छिंगजो, क्या आज नहीं हो सकता? मेरा शुगर लेवल थोड़ा कम हो रहा है। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी छुट्टी के लिए आवेदन कर दो। मेरी एक मीटिंग है, बाहर जाओ। छिंगजो, क्या तुम सच में मुझे छोड़ दोगे? मैं फिर से कह रहा हूं, बाहर निकलो। मैं तुम्हें किसी को छीनने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। जो तुम्हें छीनना चाहते हैं वे सब मर जाए। मुझे पता था कि बूढ़े आदमी भरोसे के लायक नहीं होते। मैंने क्या गलत किया है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तलाक, तलाक लेना ही होगा। मेंग शियाओबाओ, ठीक है, अगर तुम क्लास में ध्यान नहीं दे रही हो पर खुले तौर पर मोबाइल इस्तेमाल कर रही हो, शोर मचा रही हो और छात्रों की पढ़ाई में बाधा डाल रही हो, आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या फिर से किसी आदमी ने तुम्हें छेड़छाड़ वाले मैसेज भेजे हैं? आपके पास कोई सबूत नहीं है और आप अपने छात्रों पर इल्जाम लगा रहे हैं।
क्या एक शिक्षक का यही बर्ताव होता है? जो खराब है उस पर ही तो लोग दोष लगाते हैं। तुम्हारे जैसी बदनाम छात्रा को मैं लेना ही नहीं चाहता। ये नहीं है कि आप मुझे अपने छात्र के रूप में नहीं चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप मेरे शिक्षक बनने के लायक ही नहीं हैं। अरे वाह, सुंदर लड़की। कहाँ जाना है? चलो तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ, तुम्हारे लिए सस्ता लगा दूंगा। क्या अस्पताल रास्ते में पड़ता है? अस्पताल रास्ते में ही है। तुम्हारे लिए केवल आधा ही किराया लगाता हूँ। अंदर बैठो। माँ, मैं थोड़ी देर में अस्पताल में आपसे मिलने आ रही हूँ। ये तो बस एक धोखा था। मैं इसे सच कैसे मान सकती थी? वो किंग जो, मैं तुम्हें आजादी दे रही हूँ। अरे बहन जाग गई। ये कौन सी जगह है? क्या आप मुझे अस्पताल नहीं ले जा रहे थे? अस्पताल? अस्पताल से ज्यादा मजा कहाँ आएगा? ये सुनसान जगह है। कितना रोमांचक है। तुम क्या करना चाहते हो? मैं गर्भवती हूँ। तुम कुछ भी गलत मत करना। पतिदेव, बचाओ। कंपनी का इस साल का लक्ष्य नए ऊर्जा क्षेत्र में प्राप्त करना। पतिदेव और गर्भवती भी हो? तुम मेरे पास मत आना। मैं पैसे लेकर काम करता हूँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि तुम गर्भवती हो या नहीं। तुरंत शियाओबाओ की लोकेशन ट्रैक करो। हाँ ठीक है। ओ बाप रे, हा 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 हा। ओह, तुम ये छोटी लड़की, तुमने सचमुच मुझे लात मारी? छिंगजो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना कि बैठक बीच में ही रोक दी गई। क्या कुछ हुआ है? ये तुमसे संबंधित नहीं है, जाओ और अपना काम करो। अरे, मैं बस तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। पहले कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो तुम्हें इतना विचलित कर दे। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बस मुझे परेशान मत करो। यही मेरे लिए तुम्हारी सबसे बड़ी मदद होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मैंग शियाओबाओ तुम्हारे दिल में इतनी महत्वपूर्ण जगह तुम्हारे दिल में बना चुकी है। अफसोस, तुम अब नहीं पहुंच पाओगे। चेन मिस, मैंने तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार किया है, लेकिन तुम्हारा वो थोड़ा सा पैसा मेरे लिए तुम्हारे लिए जान देने को काफी नहीं है। मैं विचार कर सकती हूँ तुम्हें मेंग शियाओबाओ का एक चौंकाने वाला बड़ा रहस्य बताने का। झूठी गर्भावस्था दिखाकर शादी का झांसा? बेशक, ये बिल्कुल ही सच है। चेन मिस, कहीं तुम मेरे दिए गए इस जानकारी का दुरुपयोग न कर बैठना। लगता है भगवान भी मेरी मदद कर। मिंग शियाओबाओ, तुम्हारा अमीर परिवार की पत्नी बनने का सपना अब टूटने वाला है। भागो इस सुनसान जगह से। देखता हूँ तुम कहाँ भागते हो। तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी कोमल हो। सोचा नहीं था तुम मुझे लात मारोगी। हाँ, तुम खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। असल में मैं तुम्हारे साथ थोड़ा प्यार से पेश आना चाहता था। देखता हूँ आज मैं तुम्हें नहीं मारता, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंकल, आप क्यों हो? क्या आपने मुझे बचाया? अब बात मत करो, मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले जाता हूँ। चलो। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। ये क्या समय है, फिर भी इतना जोर लगा रही हो? हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। ये सही नहीं है। किसने कहा कि तलाक हो रहा है? आपका और शेन मिस का रिश्ता जरूर बहुत अच्छा होगा।
हम भी कभी ऐसे ही थे जो जल्द ही खत्म होने वाला है। क्या उसने तुम्हें बताया? इससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि किसने बताया? मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। चुप हो जाओ, पहले अस्पताल चलते हैं, बाकी सब कुछ मैं खुद ही संभाल लूंगा। तुम लोग अब बच्चे नहीं हो। अगर तुम गुस्सा न करते और ड्राइवर की सवारी ठुकराते नहीं तो ये सब होता ही नहीं। अगर बच्चे को तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। असल में बच्चा तो माँ, श्याओ बाओ को अभी आराम की जरूरत है। आप पहले बाहर जाइए, डॉक्टर की जांच का नतीजा आने के बाद बात करना देर नहीं होगी। छिंगवान, क्या सच में तुम हो? आंटी, बहुत समय हो गया आपसे मिले हुए। आप अभी भी उतनी ही खूबसूरत और शालीन हैं। अरे तुम भी क्या बच्ची हो, बस मीठी मीठी बातें कहकर आंटी को खुश करना जानती हो। हाय, काश उस समय छिंगजो ने तुमसे शादी की होती तो कितना अच्छा होता। आंटी, ऐसा मत कहिए। छिंगजू के साथ अब कोई है ना? क्या ये अच्छा नहीं है? अरे वो कहाँ छिंगजो का साथ देती है, बल्कि छिंगजो ही उसे संभालता है। ये कहना ज्यादा सही होगा। पूरे दिन बिना दिमाग वाली लगती है। अगर उसके पेट में बच्चे की बात न होती तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करती। क्या मेंग शियाओबाओ गर्भवती है? लेकिन पिछली बार मैंने उसे अपनी दोस्त से फोन पर बात करते सुना था। वो कह रही थी कि उसने झूठी गर्भावस्था का नाटक करके शादी की है। आंटी, तुम क्या कह रही हो? माफ करना, शायद मुझे सुनने में गलती हुई होगी। इस बात को सच मत मानना। नहीं। मौसी, अगर आप जाकर जांच कर लेंगी तो आपको पता नहीं चल जाएगा। मैंने भी बस थोड़ा सा सुना था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे जाकर देखना पड़ेगा। अगर ये सच हुआ, छिंगजो ऐसी पत्नी से बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। अरे मौसी, आप उतावली मत होइए। दुश्मन को सतर्क करना सही नहीं होगा। छिंगजो अभी मेंग शियाओबाओ के धोखे में पूरी तरह से पागल हो चुका है। हम चुपके से पहले जाकर सब साफ क्यों ना पता लगा लें। अगर वो सच में गर्भवती है तो भी संबंध बिगाड़ने की जरूरत नहीं होगी। या अगर ये झूठी गर्भावस्था और शादी का धोखा है तो आपके लिए इस मुसीबत को चुपके ऐसे निपटाना भी ठीक रहेगा। अरे वाह छिंगवान, तुमने ज्यादा समझदारी से सोचा। हम तुरंत जांच के लिए लोगों का इंतजाम करते हैं। मैं आपके साथ चलती हूँ। माँ, मुझे माँ मत बुलाओ। तुम हमारे हुए परिवार के दरवाजे में आने के लायक बिल्कुल नहीं हो। आंखें खोलो और इस चीज को देखो। तुम धोखेबाज हो। मैंने सोचा था कि कुछ महीनों की गर्भवती होने पर भी तुम्हारा पेट बिल्कुल भी क्यों नहीं दिख रहा था। पहले सोचा था कि तुम छोटी हो इसलिए पेट नहीं दिख रहा होगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम गर्भवती ही नहीं हो। बच्चे के जरिए अपनी हैसियत बढ़ाना चाहती हो तो अपनी औकात भी देख लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है माँ। मैं तुम सिर्फ पैसा चाहती हो। ये लो 2 करोड़ रुपए, इसे पकड़ो। जल्दी से छिंगझो को तलाक दे दो, वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। श्याओ बाओ धोखेबाज नहीं है। मैंने ही उसे सब कुछ करने के लिए कहा था। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप उसे जाने के लिए पैसे दे सकती हैं और मैं उसे रुकने के लिए पैसे दे सकता हूँ। ये मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। कंगो, तुम मुझे जान से मार डालना चाहते हो? तुम दोनों ने मिलकर हमें धोखा दिया। केवल गर्भवती होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मिसेज वो बन सकता है। वो परिवार में कौन प्रवेश कर सकता है ये मैं तय करता हूँ। कोई और समस्या है माँ? अंकल, तुम दोनों लड़ो मत। मैं जा सकती हूँ। तुम नहीं जा सकती। ठीक है, मैं जाती हूँ। मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। असल में उस समय मुझे पैसों की जरूरत थी और आपको भी एक व्यक्ति की जरूरत थी। हम दोनों अपनी मर्जी से साथ आए थे। अब जो हुआ वो कोई नहीं चाहता था, लेकिन मुझे भी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैंने पहले ही मामले की जांच कर ली है। उस ड्राइवर को भी पकड़ लिया। शिन छिंगवान के मामले को मैं साफ सुथरा निपटा दूंगा। मेरा और उसका केवल अतीत था, मेरा और तुम्हारा ही भविष्य है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है, जब तक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती मैं तुम्हें समय दूंगा। छिंगवान, फिर तुम? पिछली बार
ये तुम्हारे कारण पता चला कि मेंग शियाओबाओ का गर्भधारण झूठा था। वह वास्तव में एक बुरी नीयत रखती है। तो चाची, क्या आपने इस मामले को संभाल लिया है? मत पूछो। छिंग जो उसकी ऐसे रक्षा करता है जैसे वो अपना बच्चा हो। फिलहाल मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ क्या करूं। मेरे अजन्मे बच्चे का पिता केवल हुआ किंग जो ही हो सकता है, तो हम उसकी ही चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं करते चाची? मुझे लगता है कि कुछ समय बाद मैं आपको एक आश्चर्य दूंगी। क्या ये सच है? हाँ, मैं ये बात तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। छिंगजो, ये दुर्लभ है कि तुम मेरे साथ खाने के लिए सहमत हुए। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। तुमने ही हमारी तस्वीरें शियाओबा को भेजी थी और तुमने ही लोगों से उसे अपमानित करवाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम मुझे डांटने आए हो? तुम मुझे उससे पहले से प्यार करते थे, तुम इतनी जल्दी क्यों बदल गए? वो मेरी पत्नी है, बेशक मैं उससे प्यार करता। और अगर वो भविष्य में तुम्हारी पत्नी नहीं रही तो? क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? माफ करना, मैंने गलत बात कह दी। चूंकि तुमने ये सब कह ही दिया है, मैं भविष्य में तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी। ये जाम पी लो और हम अब से जुदा हो जाएंगे। ठीक है। छिंगजो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। छिंगजो, तुमने ज्यादा पी ली है। चलो मैं तुम्हें आराम करने में मदद करती हूँ। तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया? छिंगजो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कल रात तुम पूरी तरह से नशे में थे, तो मैं तुम्हें कमरे में आराम करने ले आई। तुमने मुझे जबरदस्ती रोक लिया था और ये भी कहा था कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ, और वो सब सिर्फ गुस्से में कहा। दफा हो जाओ। छिंगजो, कल रात हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ये एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये कैसी बकवास सच्चाई है? ये सब तुम्हारा जाल है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी कोई तुम्हारे लिए दवा लेकर आएगा, तुम्हें वो जरूर खा लेनी चाहिए। हु किंगजो, तुम मेरी पकड़ से भाग नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया छिंगवान, तुम ही हो जिसने सच में हमारे वो परिवार के बच्चे को गर्भ में धारण किया है। ये तुम क्या कह रही हो? किस घर की अच्छी लड़की किसी शादीशुदा आदमी को फुसलाती है? शेन छिंगवान बेशर्म, तुम भी अपनी इस उम्र में बकवास कर रही हो। उस समय मैं और आयाओ सोचते थे कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वह गर्भवती होकर हमारे हुआ परिवार से शादी करना चाहती थी। नामुमकिन। माँ, ये मेंग शियाओबाओ है जिसने शादी के लिए गर्भवती होने का नाटक किया था। उसे हुआ परिवार से निकाल देना ही चाहिए। तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरी शियाओबाओ, तुम ही हमारे हुआ परिवार की पोते की पत्नी हो। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझा सकता हूँ। जरूरत नहीं है। क्या आप सच्चाई मायने रखती है? अरे बाप रे, जल्दी से जाओ और उसका पीछा करो। सीनियर, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? हाँ बेशक। हिम्मत है तो इसे ले जाकर देख। शियाओबाओ, तुम जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? श्याओबाओ स्वतंत्र है। हिम्मत या ना हिम्मत की क्या बात। मामा जी, हम पहले चलते हैं। वो वाह। कितना हैंडसम है। हाँ, वो बहुत हैंडसम है। इतना हैंडसम आदमी कैसे हो सकता है?
मिसेज हो, तुम्हारा पति यही है, तुम कहाँ जा रही हो? उसने अभी उसे क्या बुलाया? मिसेज? ओह माय गॉड, क्या मैंने गलत सुना? हुओ जोंग, क्या सचमुच में शियाओबाओ इसी अमीर आदमी के साथ है? मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता, तुम मिसेज हो ही हो और बाकी सबको किनारे रहना। आप लोगों का इससे क्या लेना देना? सब हट जाओ, सब दूर हो जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे सच में कुछ जरूरी काम है। क्या ये इंटर्नशिप का काम है? मैंने पहले ही तुम्हारे कॉलेज के साथ सामूहिक समझौता साइन कर लिया है। तुम केवल हु कॉर्पोरेशन में आ सकती हो जब तक कि तुम ग्रेजुएट नहीं होना चाहते। क्या तुम में कोई समझ है? मैं बस तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। मेरे पास रहने के मामले में अगर तुम रोगी भी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मामा जी, क्या आप श्याओबाओ की इज्जत नहीं कर सकते? वो एक जीती जागती छात्रा है, कोई कठपुतली नहीं। तुम मुझसे इज्जत की बात कर रहे हो, अपने मामी पर ताक लगाए बैठे हो और फिर भी इज्जत की बात करते हो। बस ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। श्याओबाओ, अगर तुम नहीं चाहती, बस तुम मुझे बता दो, तो मैं तुम्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा, भले ही वो इंसान मेरे मामा वो किंगजो ही क्यों ना हो। मेरे मामा। जियांग सीनियर, धन्यवाद। ये सच है कि हम साथ नहीं रह सकते। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे पता है कि तुम अभी रिश्तों के बारे में बात नहीं करना चाहती, तो हम काम के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा इंटर्नशिप पद मेरी सहायक का है। मैं तुम्हें थोड़ा पहले लेकर आया हूँ ताकि तुम काम के माहौल को समझ सको। कोई समस्या है? प्रिय शियाओबाओ, कंपनी में इंटर्नशिप के लिए तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए तो तुम सीधे मुझसे पूछ सकती हो। क्या यही तुम्हारा इंतजाम है? तुम जाकर अपना काम करो। मैंने विशेष रूप से अपनी मेज के सामने तुम्हारे लिए एक मेज रखी है। अब से तुम यहीं पर काम करो। तुम्हें जिन सभी संसाधनों की जरूरत होगी वे मैं तुम्हें दूंगा। ये मिसेज हुओ का विशेष अधिकार है। तो क्या इसका मतलब है कि मुझे हर दिन तुम्हारे सामने रहना पड़ेगा? मुझे ये पसंद नहीं है। तो तुम्हें कैसा पसंद है? माफ करना, मैं किसी से कह सकता हूँ कि वे दोबारा व्यवस्था कर। रहने दो, कहने पर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। कोई बात नहीं। वैसे भी हमें एक दूसरे के साथ बहुत लंबा समय बिताना है। मैं धीरे धीरे खुद को उस तरह बदल दूंगा जैसा तुम्हें पसंद है। इसे पकड़ो। इस दफ्तर में तुम जब चाहो आ जा सकती। ठीक है, हो जो। अगर और कोई काम नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। मैं कल ठीक समय पर रिपोर्ट करूंगी। ठीक है, पहले मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ। नीचे आकर मेरा इंतजार करो, मैं गाड़ी चलाकर आ रहा हूँ। जगली मुर्गी ही रहती है, वो कभी मोरनी नहीं बन सकती। मेंग शियाओबाओ तुम्हारी बीमार माँ और जुआरी पिता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो परिवार में शादी करके तुम अपने सपने पूरे कर लोगी? किस्मत बदलेगी या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो गई हो। क्या तुम अभी भी मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहती हो? क्या तुम्हें यकीन है कि अगर मैं तुम्हें धक्का दूं तो तुम्हारा बच्चा सच में नहीं बचेगा? वो मेरे चाचा मुझे दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि मेरे काम की तारीफ करेंगे। तुम बहुत शातिर हो। मेंग शियाओबाओ, तुम ज्यादा खुश मत हो। मेरे पास तुमसे निपटने के कई तरीके हैं। ओह, तुम मरी हुई लौकी, तुम यही हो। अरे देखो देखो, ओह, पूरे शरीर पर सब ब्रांडेड जिए हैं। पैसा हो तो ऐसा हो। तुम क्या करना चाहती हो? क्या है? मैं रोजे तुम्हारे इस
बेकार पिता की सेवा कर रही हूँ, तो मुझे इसके लिए कुछ मेहनत आना तो मिलना ही चाहिए। मुझे पैसे दो, 5 मिलियन लेकर मैं चली जाऊंगी। जो बीमार है वो मेरे पिता नहीं है। तुम भी ज्यादा स्वस्थ नहीं लगती। तुम पागल। ओह मरिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज तुम पैसे दोगी या नहीं? अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। मुझे छोड़ो। क्या हो रहा है? दिन दहाड़े ये खींचतान क्यों? दूर हटो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम इसे छोड़ो। नहीं, ऊपर मत आओ, दूर हटो। चाकू नीचे रखो, ज्यादा मत सोचो। रास्ते से हटो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सावधान, मैं इसे मार डालूंगी। जो भी मेरे पास आया मैं उसे यहीं पर चाकू मार दूंगी। हट जाओ, दूर हो जाओ। शियाओ बाओ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। पिताजी। शियाओ बाओ, बेटी, आखिरकार मैं तुम्हारी रक्षा कर सका। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पिताजी, सोइए मत। मैं सहमत हूँ, मैं आपको अस्थि मज्जा देने को तैयार हूँ। पिताजी। शियाओ बाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। शियाओ बाओ, पापा। डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? गनीमत है कि आप उन्हें समय पर ले आए। ऑपरेशन सफल रहा है और फिलहाल कोई जान का खतरा नहीं है। हालांकि मरीज को ल्यूकेमिया है, उन्हें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होगी। आप जाकर अपना मिलान करवा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और सामने वाले वॉशरूम में धो लीजिए। यह खून से लथपथ होकर घर जाना भयानक हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। तुम इस समय पर ही क्यों आए? तुम पहले कहाँ थे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पेट में पल रहे बच्चे का तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये बच्चा मेरा है, तुम इसे किसी और के लिए पैदा नहीं कर सकती। तो शेन चिंगवान के पेट में जो बच्चा है वो अंकल का नहीं है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरा बच्चा, मैं जिसे चाहूंगी उसका नाम उसे दूंगी। जहाँ से तुम आई हो वहीं वापस चली जाओ। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुक जाओ, तुम कैसे मर्द हो जो अपनी औरत और बच्चे को भी पीटते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने फिर से हाथ उठाया तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। मेंग शियाओबाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेन चिंगवान, तुम डरो मत। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उसे तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। ओए बदतमीज लड़की, मैं तुम्हें जान से मार ही डालूंगा। शेन चिंगवान, तुम खड़ी क्या हो? जल्दी से पुलिस को फोन करो। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। जहाँ चोट लगी है वहां पानी मत लगाना, और हाँ, घाव हटाने वाली क्रीम लगाना याद रखना। इतना प्यारा चेहरा अगर बदरंग हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। मेंग शियाओबाओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और वो किंगजो को भी छीनना चाहा। तुम्हें मुझसे नफरत होनी चाहिए। लड़कियां वास्तव में लड़कियों की ही मदद करती हैं। वैसे दुश्मन होने के अलावा तुम मूल रूप से एक गर्भवती महिला हो। मैं तुम्हें संकट में छोड़ नहीं सकती। तुम्हें सब पता चल गया। ये बच्चा वो किंगजू का नहीं है। तुम खुद जाकर उन्हें ये सच बता सकती हो। अगर इस एक बात की वजह से मेरे और अंकल के बीच दरार पड़ सकती है तो हमारा रिश्ता भी ज्यादा मजबूत नहीं था। वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि धोखे से पाया गया रिश्ता लंबे समय तक चलेगा? ठीक है, मुझे अपने पिता के लिए अस्थि मज्जा का मिलान जल्दी करवाना है, तो मैं अब चलती हूँ। तुम्हें क्या हुआ? रो भी रही हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। रो मत। हुओ जोंग, आज आपके कार्यक्रम में दोपहर 3 बजे बोर्ड मीटिंग है।
सुनो हो किंगजू, मैं तुम्हें 20 मिनट देती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं टिकट फाड़ दूंगी, टिकट फाड़ दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मेरे शियाओबाओ के साथ क्या किया है? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। शेन छिंगवान, तुम। हेलो हेलो। वो जोंग, हमने 10 मील के दायरे में पर्याप्त लोगों को तैनात कर दिया है। हम निश्चित रूप से मैडम के ठिकाने का पता लगाएंगे। तुम जो भी तरीका अपनाओ, तुम्हें हर हाल में मेरा शियाओबाओ ढूंढकर मुझे देना। अगर 10 मील में नहीं मिले तो 50 मील, 50 मील में नहीं मिले तो 100 मील। जाओ और ठीक से खोजो। जी सर, हम अलग अलग होकर ढूंढते हैं। हो जोंग। मामा, अगर शियाओबाओ को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। वो जोंग, पता चल गया है, मैडम यही मौजूद है। सर पीछे। अंकल, क्या मैं इस तरह अच्छी लग रही हूँ? मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारा बेकार का विचार है। इसी तरह पता चलेगा कि हुओ किंगजो तुम्हारी परवाह करते हैं या नहीं, और क्या वो जीवन भर के लिए भरोसा करने लायक हैं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। क्या अपहरण का खेल खेलना बहुत मजेदार है? माफ करना अंकल, मैं अगली बार ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। नहीं, अगली बार तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कुछ कर बैठता। मैंने कहा था, मेरी अनुमति के बिना तुम किसी भी तरीके से मेरी दुनिया छोड़कर नहीं जा सकते। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। मैंग शियाओबाओ, मैंने हो किंगजो तुम्हें वापस कर दिया है। अभी भी देख रही हो, हम दोनों का कोई चांस नहीं है। मैं तुम्हें फिर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अंकल, मैं आपसे प्यार करती हूँ।